हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सफल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू मैं कर रही हूँ। तो और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे वीडियो पे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो शाम के बज रहे हैं 4। अब मैं 3:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद अपनी पूजा की क्लीनिंग वगैरह की हूँ, और सारा पूजा का हटा के फूल वगैरह जो रहता है उसको हटा के शाम की तैयारी मैं कर दी हूँ, और सारा बर्तन वगैरह भी धुल धाल के रख दी हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में मुझे हर चीज़ क्लीन मिले और शाम की भी आरती मेरी अच्छी से हो सके। तो अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ कि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है, उसको मैं ठीक करना है। और इस समय नवरात्र का समय रहता है तो काम भी एक्स्ट्रा रहती है, और दोपहर का टाइम होता है कि मुझे थोड़ा नींद आ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना, बच्चों को टिफ़िन देना, हस्बैंड का लंच बनाना, ऊपर से घर का काम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं भी थक जाती हूँ, तो थोड़ा रेस्ट वगैरह हो जाता है। और ज़्यादा तो इस समय सफाई वफाई का काम नहीं चल रहा है, क्यों नवरात्र में मैं ज़्यादा सफाई का काम नहीं करती हूँ, कपड़े क्लीनिंग भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैंने नवरात्र के एक दिन पहले ही सारा क्लीन वगैरह कपड़े करके रख दिए थे। तो ये हमारा नवरात्र का पहले का क्लीन कपड़े हैं। तो ये सारा धुला हुआ रखा हुआ था, तो मैं इसको अब रखने जा रही हूँ कि एक दिन पहले हस्बैंड ने मेरी प्रेस करके सारा रख दिया था, और जब मेरा बेटा बाहर गया था तो उस समय का ये कपड़ा था जो वो क्लीन सब हो चुका है। और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं था, क्योंकि एक एक दिन पहना हुआ था, तो उज्जैन उस समय गया हुआ था। तो वहाँ से आने के बाद बहुत सारे उसके कपड़े निकल गए थे। हमारे जेठानी के बच्चे का बर्थडे था, तो उसमें वो लोग वहाँ थोड़ा पूजा पाठ करवाने, बर्थडे सेलिब्रेशन करने गया हुआ था। तो वहाँ से आने के बाद उसके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो कपड़े को मैं वॉश कर दी हूँ। सारा कपड़े को अब मैं उसको अरेंज करके रख दूँगी। मेरा बच्चा है कि वो ज़्यादा ये सब काम पर ध्यान नहीं देता है। मॉर्निंग में सुबह में पूजा पाठ होता है, खाना पीना होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा घर की क्लीनिंग वगैरह जो छुट-पुट काम होते वो सारा करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करते हुए काम निकल जाता, समय का पता ही नहीं चलता है। तो इसी वजह से मैं कपड़े रख भी नहीं पा रही थी, और बहुत सारा मेरा कपड़ा रखा हुआ था जो हमारा प्रेस किया हुआ था, और कुशन कवर सोफ़ा कवर सब धुले हुए थे, तो उसको भी सबको अरेंज करना था। मौसम भी चेंज होने के कारण तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पाई, और इसी तरह से हमारा सामान सब पड़ा हुआ था। एक दिन लेडीज़ अगर बीमार पड़ती है तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ये चीज़ मैं तो देख चुकी हूँ कि जब कोई लड़की नहीं रहती है, लड़का रहता है, तो फिर उस तरह से काम नहीं हो पाते। बस उठो, फिर उसे यही लगता है कि बस स्वस्थ रहें, तो अपने घर को क्लीन करते हुए रहें। घर को हो गया, खाना पीना सब कुछ होता है, जो बच्चे उस तरह से नहीं कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वो लोग कर लेते हैं हल्का फुल्का। तो उसके में जब मेरी तबीयत वगैरह ठीक हो गई थी, एक दिन बाद दवाई वगैरह खाने के बाद, तो फिर मैं फ्री होती हूँ, तो मैं अपना काम खुद ही फटाफट करना शुरू कर देती हूँ। उसमें मुझे फिर टाइम नहीं लगता है। और शरीर में भी पेन वगैरह हो रहा था। अगर किसी को भी शरीर में पेन वगैरह हो तो उस समय आप अदरक का जूस पीजिए, तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और अदरक का ही मालिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। अगर फीवर लगा हुआ है, पेन हो रही है, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा करता है, और मैं यही काम करती हूँ, तो मुझे हल्का रिलीफ भी मिलता है। मेडिसिन के साथ साथ मैं ये भी घरेलू चीज़ को लेती रहती हूँ। ये हमारा कुशन कवर सोफ़ा कवर को मैं अब अपने स्थान पे रख दूँगी जहाँ से निकलता है, क्योंकि ये महीना में मेरा एक बार निकलता है, और उसके बाद फिर रखाता है, फिर 1 महीना बाद मैं सब क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा महीना एक चेंज होता है। तो ये मेरी मंथली चेंज होती है, और बेडशीट में हर हफ्ते मैं चेंज करती रहती हूँ। अब बच्चे जो है उठते हैं तो कवर वगैरह भी सही नहीं करते हैं, तो अब मुझसे देखा नहीं जाता है, तो मैं खुद ही जाती हूँ, कर लेती हूँ। कोशिश यही रहता है कि हर काम मैं खुद कर लूँ अच्छी तरीके से। जितनी देर में बच्चों को बोलूँगी ये काम सही करो, उतना देर में मैं खुद कर लेती हूँ।
और जब तक मैं अपने हाथ से नहीं करती हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, सुकून भी नहीं मिलती है। किचन में एक कप चाय बनाने को दो तो सारा फैल जाता है। इसी वजह से मैं इन लोग को ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ काम करने के लिए, मैं खुद कर लेती हूँ। जब अपना पर आएगा तो वो खुद संभल जाएगा। इस दीवान में हमारा सारा कुशन कवर, बेड शीट सब मैं इसमें डाल देती हूँ, जो हमारा महीने में एक बार निकलता है, तो इसका मेरा ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो हर दिवाली में मैं एक सेट कुशन कवर ज़रूर लेती हूँ, वो हमारा अच्छी तरह से चल जाता है। तो 3-4 सेट होता है तो चल जाता है। घर पे बनाती हूँ तो बनता तो है पर लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जितना अच्छा मुझे बाहर से लगता है। पहले तो मैं अक्सर बना लेती थी, लेकिन अब मैं ये सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है करने के लिए। और अभी तो वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में टाइम बीत जाती है अब तो। पहले तो थोड़ा ये सब कर लेती लेकिन अब ये सब काम नहीं हो पा रहा है हमसे, क्योंकि घर को देखना है। अब वीडियो में आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है एडिटिंग करने में। मुझे तो बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटा हमारा इसमें समय बीत जाता है वॉइस देना, एडिटिंग करना। तो काफ़ी मुझे ये टाइम इसमें देना पड़ता है, और साथ साथ घर का भी बहुत सारा काम होता है। और ऊपर से लाइक सब्सक्राइब जब नहीं करते हैं तो मन काफ़ी उदास हो जाता है। एक बार तो लगता है कि मैं छोड़ दूँ, फिर अपने आप को समझा के फिर कहती हूँ कि चलो कोशिश करते हैं। घर बैठने कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ तो कर लेना चाहिए। समय का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ, देखते हैं कब हमारा वीडियो आगे बढ़ता है, कब लोग हमारे सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सेठी में हमारा डेली मेन का सामान रहता है, जो छुट-पुट होता है कि मैं कहीं मार्केट वगैरह जाऊँ तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। मैं प्रॉपर अलमारी तो नहीं खोलती हूँ। तो ये कुछ सामान मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो वो मेरा यहीं पर रखा हुआ था। क्योंकि 2 दिन बीमार पड़े तो सारा सामान अस्त-व्यस्त हो गया था हमारा। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। जो पहले का वीडियो है उसी को मैं एडिटिंग करी, तो ये वीडियो हमारा 2 दिन पहले का है, तो मैं उसी को आज एडिटिंग करके डाल रही हूँ। तो जब ये हमारा वीडियो है फ्राइडे को पहुँचेगा। और इस दीवार में हमारा साड़ी वगैरह सब रखा रहता है, मैंने आपको पहले भी दिखलाया था। तो मेरा साड़ी है, थोड़ा सा जो न्यू कपड़े होते हैं जिसका मेरा यूज बहुत कम होता है, तो ये सब हमारे रखे रहते, क्योंकि अलमारी मेरे दोनों भर चुके हैं। तो मैं इसी में अपने साड़ी वगैरह है, साड़ी तो यूज होता नहीं है तो मैं सारा साड़ी इसी में रख देती हूँ। कुछ साड़ी मेरे अलमारी में पड़े हैं जो कभी मेरा पता नहीं कब यूज होगा, हमको भी नहीं पता है। लेकिन अभी 2-2 शादियाँ होने वाली हैं, तो हमारी साड़ी तो पुरानी हो गई है, तो कुछ नए साड़ी तो खरीदेंगे ही। तो पुरानी साड़ी की बात अलग होती है, नई साड़ी की बात अलग होती है। तो कुछ नए कलेक्शन की साड़ी ज़रूर खरीदूँगी शादी के लिए। तो आप लोग भी हमारे घर की शादी में ज़रूर शामिल होइएगा। फरवरी में शादी है और एक नवंबर में शादी है हमारे यहाँ, तो 2 शादियाँ पड़ रही हैं। तो आप लोग भी हमारे यहाँ ज़रूर शामिल होइएगा। आप लोग को सबको मैं इनवाइट कर रही हूँ। तो इसमें मैं अपना डेली मंजे के कपड़े रखती हूँ। अब मुझे इसमें तुरंत मिल जाता है, तो अच्छी तरह से मैं इसको भी अरेंज करके रख देती हूँ। और इसको मुझे हर समय अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि ओपन है होने के कारण बहुत सारे कपड़े इधर हो जाते हैं। और जानते हैं कि हमारे एक छोटा बच्चा है, मेरी जेठानी का पोता है, तो वो आता है तो मेरी सामान को इधर से उधर करके चला जाता है। बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही करेंगे, तो मस्ती खूब करते हैं। तो बच्चे के हमारे सारे कपड़े इस अलमारी में भरा हुआ है और मैंने इसको अच्छी तरह से रख दिए हैं। और ये मैंने कंट्रोल से चावल मंगवाया था, तो मेरा गेहूँ और चावल आता है, तो मैं चावल तो बहुत कम लेती हूँ। तो एक चावल को मैं रख देती हूँ, जो मुझे डोसा या चिल्ला में मेरा काम आता है, बस इतना यूज होता है। कभी फ्राई होता है चावल का बनाने को, तो उसमें मेरा यूज होता है। और ये हमारा पूजा कमरा है, तो नीचे सब कबर्ड बना है। फिर इसमें हमको अभी वो दरवाज़ा इसमें लगा नहीं है, तो उसको भी जल्दी ही अरेंज करेंगे। दरवाजे का भी जैसे जैसे होता है सुविधा उस अनुसार से करते हैं। तो ये हमारे बच्चे जब गए थे तो सूटकेस भी ऐसा पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं क्लीन करके अब मैं रख दूँगी। अब हमारा ये नवंबर में निकलेगा कि जब मुझे जाना होगा तो
क्योंकि नॉर्मल में इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा, इससे मुझे बड़ा वाले में काम चलेगा, क्योंकि शादी का मामला है तो ड्रेस तो चाहिए चाहिए ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जो हमारे वीडियो पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा बनता है, इससे हम लोग को भी अच्छा लगता है और समझ में आता है कि कैसा वीडियो बनता है कैसा नहीं बनता है। आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत बढ़ाइए हम लोगों की। जो हिम्मत टूट जाती है उसको आप लोग सपोर्ट करके आगे तक ले जाइए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से एक मिडिल फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि मैं रात में अपनी वीडियो एडिटिंग